नाउ आर्टिकल्स 89 to 98 ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स। ठीक है, आर्टिकल 89 द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा का। ठीक है, तो 89 का 1 में क्या है? चेयरमैन। चेयरमैन चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी न लोकसभा न राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। इसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोला जाता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। 89 का 2 में आता है डिप्टी चेयरमैन, इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ पीपल, लेकिन हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो कब ये काम एक्ट करेगा? चेयरमैन के एब्सेंट में एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 90 वैकेशन रिजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, तो ये रिज़ाइन कब देगा? रिज़ाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर इसको रिमूव करा जाएगा कैसे? इफेक्टिव मेजोरिटी के हिसाब से। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी जितना प्रेजेंट रहेगा तभी उसका 1/2+1 कर देना भाई। इसका भी डिप्टी चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का होता है। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 द पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज एन चेयरमैन। ठीक है, क्या होगा अगर जब चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर एब्सेंट हो तो 10 मेंबर का एक टीम बनाया जाएगा, उसमें से एक मेंबर जो है प्रिसाइड करेगा। ठीक है, अगर वैकेंट हो गया यानी कोई डेथ हो गया, चेयरमैन अगर रिज़ाइन दे दिया, रिमूवल हो गया, तो प्रेसिडेंट जो है एक अपॉइंटमेंट करेगा, एक चेयरमैन का समवन किसी को अपॉइंट करेगा और उसको ही प्रिसाइड करने का पावर रहेगा। पीटी ऊषा जो है पहली वुमेन है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, इन पैनल और चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन का पैनल में अपॉइंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा हुआ कहीं भी। आर्टिकल 92 द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from the office is under consideration. वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया? 60-40, किसी को 60 मिला 40 मिला तो वहाँ डीसी वोट नहीं कर सकता। कास्टिंग वोट्स का जरूरत पड़ा, यानी कि 50-50 हो गया, एक और वोट चाहिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक कास्टिंग वोट करने का मौका मिलेगा, चेयरमैन को। ठीक है, आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस। अच्छा, स्पीकर और लोकसभा। ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का जो डेट होता है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौन करेगा? स्पीकर करेगा, डेट फिक्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि स्पीकर जो होता है रूलिंग का पार्टी का होता है, डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी का होता है, लेकिन रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्पीकर जो थे वो जीवी महालंकर थे। आर्टिकल 94 वैकेशन रिजिग्नेशन ऑफ एंड द रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर जो होता है वो चूज नहीं होता मेंबर के द्वारा, और डिप्टी स्पीकर कोई और नहीं रहता है। रिजाइन अगर स्पीकर जो है वो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर इसको देगा। रिमूवल कैसे होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, स्पीकर को 14 दिन पहले बताया जाएगा और स्पीकर जो है अपना ऑफिस यानी पद नहीं छोड़ेगा जब तक न्यू स्पीकर ना आ जाए। आर्टिकल 95 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट स्पीकर। ठीक है, सेम काउंसिल वाला जैसा ही है। एबसेंट अगर है तो 10 मेंबर का टीम बनाएगा आपस में, अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट बनाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 96 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शेल नॉट प्रिसाइड वाइल रिमूवल। ठीक है, रिमूवल का रेजोल्यूशन का चल रहा होगा तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। आर्टिकल 97 में सैलरी और अलावेंस है किसका? डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, और उसी तरह स्टेट में अगर चले जाएंगे तो 186 हो जाएगा। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट यानी IAS IPS। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा सेक्रेटरीट। ठीक है, जो कि IAS ऑफिसर। ठीक है, एडवाइस किसका होगा? इसमें एडवाइस होगा स्पीकर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा का चेयरमैन। तो यहाँ पे तो आर्टिकल 89 से लेकर 98 ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। 99 से 100 कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
आर्टिकल 19 ओथ एंड एफर्मेशन बाय द मेंबर्स, ठीक है। इसी में आता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट्स करता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, मेंबर्स लोग मिलके, ठीक है, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। यही का इसी काम है ओथ दिलाने का, ठीक है। ये पहले स्पीकर को भी चुनेगा, स्पीकर को भी ओथ दिलाएगा, इसके बाद स्पीकर सबको। आर्टिकल 100 वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नाउ विद सेंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, ठीक है। तो वोटिंग क्या होता है, तरह का फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब कि 64 सीट होगा। कास्टिंग वोट क्या होगा, डिसाइडिंग वोट होगा, डेडलॉक फॉर द स्पीकर। तो कोरम क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। प्रोसीडिंग्स को कैरी करने के लिए कितना चाहिए, 1/10। अगर कोरम नहीं कम्प्लीट हो रहा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा उसको, मीटिंग को क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल, ठीक है। तो सिंपल जो है वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, 50% ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, और वोटिंग हो, ठीक है। 50% ज़्यादा प्रेजेंट हो और वोटिंग हो। इसके बाद एब्सोल्यूट में क्या होगा, 50% ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है। प्रेजेंट टोटल मेंबर का 50% होना ही चाहिए। इसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ में जो वैकेंसी छूट गया है, जो भी नहीं आया, टोटल स्ट्रेंथ है नहीं आया है, उसी में से जैसे 400 है तो अभी 300 आया, 300 का ही आधा करके 150 प्लस 1 151 इसका इफेक्टिव। स्पेशल मेजोरिटी के 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ यानी कि आधा 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 ज़्यादा आदमी का सहमति चाहिए, और प्लस 2/3 ऑफ जितना प्रेजेंट है उसका भी सहमति चाहिए, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और जज का होता है उससे स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल। प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। प्रेसिडेंट का जो होता है ना, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, ठीक है, स्पीकर का, चेयरमैन का, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। सो नेक्स्ट अप इज आर्टिकल 101 से 104 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। हाँ, तो वैकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर है, मेंबर जो है वो 2 हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको, या फिर पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का नहीं हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं हो सकता, यानी सीएम नहीं हो सकता है, एमपी एमएलए एमपी साथ में नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा में क्या, फिर रिज़ाइन, तो उसको रिज़ाइन कहाँ देना पड़ेगा, रिज़ाइन कैसे, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिख के देगा, ठीक है। अगर और फिर वैकेंट कब होगा कि 60 डेज तक आया ही नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है बिना परमिशन का, तो वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज़ में होगा, पहला कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनसाउंड हो गया अमाउंट, पगला गया है तो नहीं हो जाएगा। दिवालिया हो गया है, पैसे नहीं है, खत्म। सिटीजन्स, अगर वो सिटीजन्स नहीं रहा तो खत्म। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1951 के तहत अगर 2 साल से ज़्यादा जेल में है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा हुआ नहीं है। फिर 91st अमेंडमेंट जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया जाता है, ग्राउंड, ठीक है। 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट में, ठीक है, कौन सा ग्राउंड पे ये लोग हटाया जा सकता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर से, ठीक है, ज्वाइन कर लिया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो ज्वाइन कर दिया पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 महीना बाद, कब, जब वो नॉमिनेशन किया तब। विप को फॉलो नहीं किया, ठीक है, विप यानी पार्टी डायरेक्शन जो है उसको फॉलो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं है ये, तो फिर निकल सकता है। फिर कोई भी एमपी अगर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उस पर हिला, ठीक है। एक एक्सेप्शन है कि अगर मर्जर हो रहा है तो 2/3 अगर मेंबर्स अगर छोड़ दिया और ज्वाइन कर लिया तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा है कि इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होता। फिर एक केस था किंतो होल्हान एंड वर्सेस जाचिलू केस, ठीक है।
इसी में बता देगा जुडिशरी कैन रिव्यू द फाइनल, ठीक है, कैन रिव्यू फाइनल कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 103 क्या होता है, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है, किसका एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 104, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग में बिफोर मेकिंग एन ऑथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड फॉर वेट नॉन क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। कितना का पेनल्टी लगेगा, पूरे 500 रुपये का, ठीक है, जब से पर डे 500 रुपये पर डे, घुस के बैठ गया यार क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। उसी तरह स्टेट में क्या हो जाता है, 193 हो जाता है। तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट हुआ कंडक्ट विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अब नेक्स्ट होगा कि आर्टिकल्स 105 से 6 पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर्स।